ओम शांति। परमात्मा का आना और उनके आने से जो हमारे में परिवर्तन होता है, हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारी आत्मा पवित्र बनती है, हम नई दुनिया में जाने के लायक बनते हैं। तो परमात्मा का आना अर्थात आप अपने मन की गंदगी को साफ कर एक साफ दुनिया का मालिक बनना। परमात्मा आते हैं और हमें वह सब याद दिलाते हैं जो हम भूल जाते हैं, और जब हम उसे याद करते हैं तो हम परमात्मा जो जैसे जैसे कहते हैं कि मुझे भूले, तो आप क्या हुए? पतन की ओर गए। धनी बाप को भूले ना, और धनी बाप को भूलने से क्या हुआ? हम संस्कारों को भूले। तो संस्कारों को भूलने से क्या हुआ? हम नासमझ बन गए, है ना, बुद्धिहीन हो गए, पत्थर बुद्धि बन गए। क्योंकि जो संस्कार तो माता पिता से मिलते हैं। अब माता पिता से जो संस्कार मिले, उन संस्कारों को हम भूल विकारों में चले गए। तो विकारों में गए तो हम दुखी हो गए। तो परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम जो भी इस दुनिया में इन स्थूल नेत्रों से देखते हो, वो तो तुम्हारा है ही नहीं। वो तो तुम उसे समझ बैठे हो जरूर कि मेरा है, लेकिन परमात्मा फिर हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि अंदर बैठी एक आत्मा जो है, वो उसका एक संसार होता है। उस आत्मा के सार को आप जब समझ लेते हैं तो फिर हम दुख और सुख को समझ लेते हैं। इस सृष्टि के झाड़ का जो बीज है परमात्मा, वो आकर अपने सृष्टि के क्या करता है? सारा राज समझाता है ना। बीज है ना, तो बीज में ही सारा राज होता है। अब हम नींबू का बीज डालते हैं तो हमें थोड़े ना पता रहता है कितना बड़ा पेड़ होगा, कितने टालियां होंगे, कितने पत्ते निकलेंगे, कितने फल देंगे, कब फल देंगे, कौन सा फल कब लगेगा। तो यह सब जो मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ है और जो बीज रूप स्थित परमात्मा है, जो गुप्त हैं और गुप्त ही आते हैं और गुप्त ज्ञान है। आपके परिवार में यदि 7 मनुष्य आत्माएं हैं ना, तो 7 मनुष्य आत्माओं में यदि आप ज्ञान में चल रहे हैं तो भी वो पता नहीं कर पाएंगे कि आप किस तरह से ये रूहानी सेवा में चल रहे हैं, है ना। मनसा सेवा किसी को पता थोड़े चलती है कि आप किस तरह के विचार अपने अंतर मन में रख करके इस संसार में पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, या वाइब्रेशंस से आप सामने वाले की मनोवृत्ति चेंज कर रहे हैं, है ना। इसमें कोई परमात्मा पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठने की बात तो कहता नहीं है। परमात्मा तो कहते ही हैं कि मीठे बच्चे, हमने कोई कमर को सीधे करने तो मैं आया नहीं हूँ, शरीर को तो हम सीधा करते नहीं हैं। हम तो तुम्हारी आत्मा जो पत्थर बुद्धि हुई है, तो मैं पारसनाथ, तुम पत्थर बुद्धि आत्माओं को पारस बुद्धि बनाकर पारस दुनिया का, है ना, पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूं। जब हमारे अंदर इस तरह के गुण होते हैं तो दुनिया फिर क्या होती है? पूजती है ना, बिना गुण के थोड़े ना पूजेगी। तो यही सब परमात्मा हमें आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम मेरी संतान हो। इस दुनिया में ये जो छोटे छोटे परिवार तुम समझ बैठे हो ना, ये छोटे छोटे परिवार नहीं हैं। विश्व की सर्व आत्माओं का पिता मैं हूं, और तुम सर्व आत्माएं मेरे बच्चे होने के नाते आपस में सभी भाई भाई हैं। और जब तुम वर्णों में आते हो तो तुम भाई बहन हो। और जो ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं रची गई हैं, परमात्मा ने अडॉप्ट किया है, तो वो आपस में एक पिता की संतान भाई बहन है। और यूं तो फिर तुम सर्व आत्माएं आपस में सिर्फ भाई भाई हो, है ना। तो परमात्मा ने फिर बताया है कि इस संसार में अनेक ड्रामा में पार्ट हैं। तो फिर वही आत्मा शरीर को लेकर के परिवार में नौकरी पेशा में बॉस बनती है, एक आत्मा वकील बनती है, एक आत्मा शरीर लेकर डॉक्टर का फर्ज करती है, एक बच्चे का, एक पिता का, एक इस तरह से जो कहते हैं कि हम ट्रेन ड्राइवर बनती है, एक फ्लाइट उड़ाने वाली बनती है, एक किस तरह से अलग अलग पार्ट में ऑफिस में जाकर के बॉस बनकर बैठती है, एक शरीर पहनकर प्रेसिडेंट बनती है, एक जाकर के प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो फिर ये जो दुनिया के ड्रामा में आती है ना, फिर अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो धर्म स्थापक गुरु आते हैं फिर, और लेकिन है सब उसके बच्चे, है ना। तो यह समझने का है। परमात्मा हमारे ब्रेन वॉश करता है, और गीता का मतलब है ही ब्रेन वॉश होना। तो गीता ज्ञान सागर से मिलता है। देखिए, हम एक नदी को देख करके या नदी के
पास में बैठ करके हमें एक प्रेरणा मिलती है। नदी से हमें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कितने भी रास्ते में पत्थर आए, पहाड़ आए, कुछ भी आ जाए उसके आड़े, लेकिन वो सदा छल छल कल कल करते बहती रहती है। पानी कभी अपने को रोक नहीं पाता है, तो वो आपको आगे बढ़ने का क्या करती है, प्रेरणा देती है। लेकिन आप हम जो समझ बैठे हैं कि उस नदी को पानी अंदर रख लेने से आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी, आपकी मलिन बुद्धि एकदम स्वच्छ हो जाएगी, आप पारस बुद्धि बन जाएंगे, आप में गुण आ जाएंगे, तो यह झूठ है। सबका अपना अपना एक सीख लेने का और एक सिखाने का अलग अलग है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। अब वही नदी में यदि आपका पैर फिसल करके आप गिर गए, तो आपको यदि तैरना नहीं आता ना, तो वो नदी प्रेरणा देने के साथ साथ आपकी जान की दुश्मन भी बन जाएगी, आपको डुबा करके आपको मार भी सकती है। तो यहाँ जो परमात्मा का ज्ञान है, ज्ञान सागर, पतित पावन पाप, जिस ज्ञान वर्षा से सर्व आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति होती है। देखिए, फसल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फसलों के ऊपर में यदि आप बकेट से या किसी भी तरीके से कितना भी पानी डालें, नलकूप होते हैं, है ना, वाटर सोर्स के लिए, तो वो नीचे जमीन से जो आप सिंचाई करते हैं किसान भाई, तो वो जो डालते हैं अनाज, तो उस वाले पानी से उतना अधिक आपको नहीं मिलता है ना, जो अनाज मिलता है। लेकिन यदि वही मेहनत करके भी नहीं मिलता और एक यदि बादलों से बरसात हो जाए, तो वो बरसात से फिर अनाज का जो सही तरीके से फिर उसके उगता है और उससे आपको अनाज ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होता है। तो ऐसे ही जो आत्माएं एकदम बंजर भूमि की तरह हो गई हैं, है ना, मलिन हो गई, मैली हो गई हैं। अब आत्मा की शुद्धि, आत्मा की मैल, आत्मा पर जमी हुई जंक, वो किसके द्वारा साफ होगी? तो वो तो आपको वही साफ कर सकता है जो इसके बारे में जानता हो। तो वो ज्ञान सागर जो है ना, उसके ज्ञान से, लेकिन अब वो तो परमात्मा है, तो वो परमात्मा हम जीवात्माओं को कैसे समझाएगी? तो उसके लिए फिर उनको किसी के तन का आधार लेना पड़ता है, मुख का आधार लेना पड़ता है। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा तन का आधार लेकर उस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये ज्ञान वर्षा करी। फिर ज्ञान वर्षा जो हुई उसे आत्माओं में धारण हुआ, है ना, पानी गिरा ज्ञान सागर का, तो वो फिर हमने उसे कैच किया और फिर उससे फसलें जो है फिर से उगने लगी। अर्थात आत्मा की जो अनप्योरिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती गई, तो फिर वो प्योरिटी में आती गई, अपने गुणों को समझने लगी, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसको समाने लगी, और फिर जो अपने अवगुण थे उस अवगुणों को परमात्मा ने जो सद्गुण दिए, जो पारस बुद्धि के लिए रास्ता दिखाया, वो दैवी गुणों को धारण करने लगी, तो आत्मा में प्योरिटी आने लगी। फिर अपने जो पुराने हिसाब किताब है वो विकर्मों को भी इस याद से खत्म किया, ज्ञान सागर के ज्ञान से, और फिर जो आगे के लिए भी इकट्ठा किया और इस अंतिम जन्म के लिए भी। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को मुरलियों में यही सब ज्ञान देते हैं, सम्मुख होकर के, निमित्त नदियों के द्वारा, है ना, कोई तालाब है, कोई नदियां हैं। तो परमात्मा का ज्ञान भी ठीक वैसे ही नदी के समान है कि आपको परमात्मा हर एक रास्ता बताता है, लेकिन आप समंदर में, सागर में यदि आप ऊपर ऊपर रहेंगे तो आपको कभी भी रत्न नहीं प्राप्त होंगे, उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो परमात्मा को समझना, उनको जान लेना, उनसे संबंध जोड़ लेना, उनसे क्या मिलता है उसको समझ लेना, समझ करके फिर उस पर चलना भी है ना। देखिए, ज्ञान सुनना तो बहुत आसान है, सभी सुन सकते हैं, सुनाना भी आसान है, लेकिन उसको धारण करना ही सबसे मुश्किल है। जबकि मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको व्यर्थ से समर्थ में आने के लिए जो सब हमारी बुद्धि को मैला करके रखा है, उस मैले, जो कहना चाहिए मैले करने वाले अवगुणों को हमें अपने मन से निकाल देना है। बस इतनी सी छोटी सी बात है। तो यही सब परमात्मा का ज्ञान है। ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है। दुनिया में ऐसे जो भी ज्ञानी तो आत्माएं बाबा कहते हैं, वो सब झूठा ज्ञान है। आज तक इतने सारे आपको भगवान की खोज में दिखाई पड़ रहे हैं, जगह जगह सबकी खोज एक ही है, लेकिन उनको रास्ता गलत दिखाया गया, क्योंकि वो जो रास्ता दिखाने वाले हैं वो खुद नहीं जानते कि परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, सच्चा भगवान कौन है, सत्य ज्ञान क्या है, जिस ज्ञान से सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति होती है, वो कौन है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके बिना आत्मा की सदगति नहीं हो सकती है। कौन वो राम है जिसका नाम रटने से, राम नाम सत्य कहते हैं, उससे आपकी जो है बेड़ा पार होगा। तो यह सब जो है वो तो वही जानता है
हाँ, और जब तक वो ना आए तब तक किसी को पता ना चले। तो भटक रहे हैं, लेकिन अब भटकने से रोकने के लिए और इतने जन्म जन्मांतर धक्के खाने से बचाने के लिए, पूरी दुनिया को सुख देने वाला, दुख हरने वाला, जब तक वह खुद ना आए बाप, है ना, तो ना संस्कारों का पता चले, ना हमारी हम कौन हैं ये पता चले, और ना ही हमारे दुख का कारण पता चले, और ना ही हम ये पता चले कि हम कैसे बुद्धि को साफ करें, है ना। तो ज्ञान सागर के ज्ञान को वैसे ही लेना है जैसे आपको फिर नदी में तैरना भी आना चाहिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।